बात करेंगे पाकिस्तान की। बात करेंगे पाकिस्तान में उस पेट्रोल बम की जो कि गवर्नमेंट ने इस वक्त पब्लिक के सरों के ऊपर लगा दिया है या मार दिया है, फाड़ दिया है, जो मर्जी समझे। इस वक्त लोगों की चीखें निकल चुकी हैं पाकिस्तान में, जो जिस तरीके से फ्यूल प्राइस बढ़ाई गई है, जिस तरह से जो हालत पब्लिक की कर दी है। अरे वही दुनिया की जंगें हुई है सब मुल्कों में, कहीं वहाँ महंगाई नहीं हुई, यही हुई है, पाकिस्तान में ही हुई है, जबकि यहाँ जंग नहीं हो रही है, अमन है, और यही महंगाई कर दी, पेट्रोल पे, दूध पे, हर चीज पे, और हर जगह फ्रूट के ऊपर सस्ता होता है रमजानों में, इसी जगह पाकिस्तान के अंदर महंगा करा जाता है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे और डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत में 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर इजाफा देखा जा रहा है। वजीर आजम ने पेट्रोल ना महंगा करके लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। ये क्या रिलीफ हो है? तांगे हम सुबह फजर के वक्त उठता हूँ, रात को 11-12 बजे तक चलाता हूँ, 4 बंदों से मार खाता हूँ, फिर जाके सब्जी लेके जाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए कयामत आ गई है। जी हाँ दोस्तों, जंग चल रही है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच, लेकिन दुनिया का सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है पाकिस्तान के अंदर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस 450 रुपया पार कर गए है और डीजल की प्राइस 500 रुपया पार कर गए है। और अब तो पाकिस्तानी पब्लिक बिल्कुल ही सड़क पे आ गए है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकने की बात करने लगी है। तो दोस्तों आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। बात करेंगे पाकिस्तान की। बात करेंगे पाकिस्तान में उस पेट्रोल बम की जो कि गवर्नमेंट ने इस वक्त पब्लिक के सरों के ऊपर लगा दिया है या मार दिया है, फाड़ दिया है, जो मर्जी समझे। इस वक्त लोगों की चीखें निकल चुकी हैं पाकिस्तान में, जो जिस तरीके से फ्यूल प्राइस बढ़ाई गई है, जिस तरह से जो हालत पब्लिक की कर दी है इस वक्त की गवर्नमेंट ने। यानी कि एक जमाने में आदर्श कावल जी कहा करते थे कि जी पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स के बारे में, जो गवर्नमेंट चेंज होती है उसके बारे में वो कहते थे कि जी चोर जाता है और डाकू आता है। तो इस वक्त बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट भी आती है वो पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर रही। इस वक्त जो बहाने बनाए जा रहे हैं फ्यूल प्राइस बढ़ा देने के, वो ये कहा जा रहा है कि जी ये जो ईरान और इजराइल अमेरिका वॉर चल रही है उसकी वजह से फ्यूल प्राइस बढ़ाए गए, जबकि हालत ये कि ये सब कुछ बाकी कंट्रीज में हो सकता है कि ईरान की वजह से कुछ चेंजेस आए हों, कुछ प्राइस जो है वो कम या ज्यादा हो गई हो, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त IMF की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और अगर फ्यूल प्राइस बढ़ गई है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बाजार से एक आलू एक टमाटर भी अगर खरीदेंगे तो वो भी आपको इस वक्त उसकी प्राइस भी बढ़ी हुई ही मिलेगी। और उसी के साथ साथ ये भी होगा कि बिजली के जो बिल आते हैं आपके, यानी इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल आते हैं, वो अब कहीं से कहीं गवर्नमेंट पहुंचा देगी और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। खुद अगर इनकी हालत देखें तो ये बड़े आराम से बैठे होंगे, इनके जितने ऑफिसेज हैं, जितने घर हैं, सब में AC भी पूरे टाइम 24 आवर्स चल रहा होगा, सब कुछ ऐसे ही चल रहा होगा। लेकिन जो आम पब्लिक है, जो पाकिस्तान की आम पब्लिक है, वो यकीनन इनकी इन हरकतों से और इन बातों की वजह से शदीद तकलीफ में आ गई है। कई लोगों का यह भी कहना है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, यानी जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे होते हैं लोग, उनका ये कहना है कि जी फ्यूल प्राइस बढ़ा दी है, पब्लिक थोड़े दिन चीखेगी, चिल्लाएगी, उसके बाद एडजस्ट कर लेगी। जी हाँ, पाकिस्तान की पब्लिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये लोग आवाज नहीं उठाते, ये लोग बाहर नहीं निकलते, ये लोग प्रोटेस्ट नहीं करते। थोड़ा बहुत शायद कभी किया हो इमरान खान के जमाने में, या इमरान खान के लोगों ने करवा दिया हो तो और बात है, वरना पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं 24 करोड़ लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो जनाब कीड़े मकोड़ों से भी बदतर है। इसलिए कि अगर कीड़े मकोड़ों के भी घर में अगर कुछ हो जाए, बिल वो उनका जो होता है जिसमें वो रहते हैं, वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक बाहर नहीं निकलती। ये क्या असर किया इन्होंने कौम का? गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, ये बेचारे 100 रुपया बचाने के लिए आज इतना तकलीफ काट रहे हैं और अपने बीवी बच्चे, मासूम बच्चों को उठा के पेट्रोल की लाइनों पे। ये कौम का हाल कि इनकी अब हम मिसालें देंगे। एक तो दुश्मन मुल्क है, उसका नाम लेते ही हम अपने आप को
पता नहीं क्या समझते हैं। उसने तो बेगैरत ने अपना कोई पेट्रोल नहीं सस्ता किया। इनसे अच्छे तो वो पॉलिसियां बना रहे हैं, तो ये उनसे सीखें। सीखने के लिए दुनिया से सीखा जाता है। उनसे सीखें कि बाकी पाकिस्तान के लोग, बाकी दुनिया के लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं, किस तरह पॉलिसियां बना रहे हैं, किस तरह रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, किस तरह कौमों को दिल पे बोझ रख के फैसला करना पड़ रहा है जी। दिल पे बोझ रख के फैसला करना इसको नहीं कहते। ये चोर है। ये वही है जिसने कहा था मैं अपने कपड़े बेच के गंदम खरीदूंगा इस कौम के लिए। वक्त आ गया वजीर आजम साहब, कपड़े ना बेचो, अपनी बेहतर पॉलिसियां लेके आओ या रिजाइन देके घर चले जाओ। नहीं जा सकते तो खुदा का वास्ता है इस कौम के ऊपर थोड़ा तरस और एहसास करो कि अल्लाह को भी जवाब देना है। बाकी ये इक़्तिदार देने वाले, बचाने वाले या अपने जिनको सलूट मार रहे थे अमन के लिए, उस शख्स के लिए नहीं। कल तक जो सलूट मार रहे थे ट्रंप को, उसकी अपनी आवाम उसको जलील कर रही है। जिन्होंने यहाँ वालों ने सलूट मारी थी उनको यहाँ की आवाम जलील कर रही है। बाकी बचे हुए को ईरान जलील कर रहा है। ये लोग जलील और रुस्वा होंगे जो कुफार की ईमा पे फैसले करते हैं। खुदा के लिए आंखें खोलो, इस कौम पे भी तरस खाओ, और अगर इतने नाअहल हो तो घर चले जाओ इस्तीफे देके। ये कौम पे बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आइए जी आगे। सर, पेट्रोल 136 और डीजल 184 महंगा हुआ है, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ इन अवाम को, उनको तो हम कोई पैगाम नहीं देना चाहते। वो ऐसे बेगैर होते सब हुक्मरान हमारे। हम अवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं, पंपों के बजाय आप बाहर निकलें, इन हुक्मरानों को इस गिरबान से नहीं पकड़े। बस हम ये पैगाम देना चाहते हैं। सर, ये तो कहते हैं कि हम तो बेहतरी करने आए थे, रिलीफ देने आए थे। कोई बेहतरी नहीं है, ये चोर हैं, ये बिजनेस इन्होंने बनाया हुआ है। इनके बेटे को कारोबार करते हैं, ये खुद कारोबार कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि अवाम को अब सड़कों पे आना चाहिए? सड़कों पे आना चाहिए, इनको निकालना चाहिए, इनके गिरबानों पर हाथ डालना चाहिए, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है जी। आइए जी नौजवान। सर, ये देखें जी, इधर इस टाइम जो है वो लाइनें लगी हुई हैं और जो लोग हैं वो पेट्रोल डलवाने की कोशिश। सर सामने को हसैन भाई, पेट्रोल 136 और डीजल 184 महंगा हो गया। आवाम के ऊपर एक और पेट्रोल बम गिरा रहे। और आपको पता है, क्योंकि खान साहब के दौर में जो है ना पेट्रोल महंगा हो जाता है तो कहते हैं हुकूमत जो है चोर है। तो ये वही चीज़ है, वही चीज़ है। कह रहा है कि आप जो आपको पता है जब पेट्रोल महंगा हो गया तो समझो हुकूमत चोर है। 150 था तो तब तो ये लंग मार्च मार रहे थे। हाँ बिल्कुल, महंगाई मार्च करते थे। और अब जो है अब लोग उठ ही नहीं रहे। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक के रिएक्शन। आपने वीडियो के अंदर देखा ने, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक दोनों ही बहुत परेशान है। क्योंकि दोस्तों, एक दिन पहले तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट टीवी पे आके पब्लिक को बेवकूफ बना रही थी कि अमेरिका और ईरान की जंग से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत ही ज्यादा ऑयल रिजर्व है। लेकिन दोस्तों, जब पाकिस्तानी पब्लिक सो रही थी उस टाइम पे ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पब्लिक के ऊपर पेट्रोल बम फोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, रातों रात पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस 450 पार कर दी और डीजल की प्राइस 500 रुपया पार कर दी। जब पाकिस्तानी पब्लिक सो के उठी तो पाकिस्तानी पब्लिक के होश उड़ गए। इसीलिए अब पब्लिक और मीडिया दोनों सड़क पे आ गए हैं और अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आड़े हाथ ले रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट IMF के पैर में ही हर वक्त लेटी रहती है, वो भी सिर्फ 1 बिलियन के लिए। तो आप जान सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा क्राइसिस आ गया है। और अगर ये अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग लंबी चल गई तो मान लो बिना वॉर में पार्टिसिपेट किए ही पाकिस्तान बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे। ये हो गए है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के हाल। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।